रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथियों के साथ दूध-मुँहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग-अलग वनखंडों में चरने चले जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों में हाथी की 2 टोलियों में बंटकर बाराकमारा तिनिधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो रही थी। एक सुबह वह अपनी टोली से ज़रा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका। उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सियाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिसर के सामने ले गए। जंगल के जानवर की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड से घास का पूला उठाकर चवर ढुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियाँ न बैठें। उसकी आंखों से आंसू की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंघ सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिसर के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही। वे चिंगाड़ते, रोते और बिलखते रहे। रमेश।